हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अपने यूट्यूब चैनल JHS एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी टाइम बाद में एक वीडियो लेकर आए हैं फॉर BSc पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के लिए केमिस्ट्री पेपर के लिए और ये एग्ज़ाम है 5 जुलाई 2024 यानी कि आने वाला कल। बच्चों की ऑन डिमांड ये वीडियो बनाया मैंने और स्टूडेंट को एक इंस्ट्रक्शन है कि जो भी टाइटल बता रहा हूँ मैं, टॉपिक बता रहा हूँ मैं, उन सबको सीरियसली पढ़ें ताकि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकें। कोर्स टाइटल पेपर का नाम है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। टाइम जो एग्ज़ाम का रहेगा वो रहेगा आपका फुल 3 आवर्स का। इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स यानी पेपर आएगा आप 80 मार्क्स का और आपको पास होने के लिए मिनिमम 32 मार्क्स गेन करने हैं। इस पेपर में ओवरऑल 4 यूनिट्स हैं और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और जिस स्कीम के तहत BSc पार्ट फर्स्ट का सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर दिया आपने, उसी स्कीम के तहत आपको पेपर सेकंड भी देना है। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट फर्स्ट। इसका नाम है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपको मैं, जो उनको आपको ढंग से पढ़ के जाना है। उन्हें टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है। फॉर एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, कॉन्जुगेशन संयुग्मन, रेजोनेंस अनुनाद और रेजोनेंस ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी अनुनादी ऊर्जा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी कि समांस और विषमांस बंध विखंडन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये आया करता है। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं। इस क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, क्योंकि एक तो ये आता है कि आपको सेपरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H+ और OH-। अब H+ यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, OH- कौन है, न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से आप कैटेगराइज करना होता है। तो आपको वहाँ मिक्सिंग दी हुई आएगी, 4-5 करके आपको अलग अलग करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटाइंस, कार्ब एनाइंस, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एराइन और नाइट्रीन। इनमें से किसी भी 1-2 टॉपिक पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो इनमें से कार्बोकैटाइन और रेडिकल और कार्बीन नाइट्रीन को ढंग से पढ़ के जाना है। इसके अलावा आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। रिएक्शन के जो प्रकार हैं वो आपसे वहाँ पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ रिएक्शन के प्रकार की मैं, तो रिएक्शन आपकी एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रियाएँ, इसके अलावा प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया, इनके प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आप ढंग से देख के जाना। एडिशन रिएक्शन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट रूल लागू होता है जो योगात्मक अभिक्रियाओं में स्पेशली फॉलो करना पड़ता है। उस नियम का नाम है मार्कोनिकॉफ का रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। यानी कि जब एसिमेट्रिकल एल्कीन पे किसी HX का योग होता है या एडिशन होता है, तो HX इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पार्ट है कौन से कार्बन पे ऐड होगा, ये बताएगा आपको मार्कोनिकॉफ का रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। तो इसको ढंग से पढ़ के जाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल का एक नाम और होता है खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। इसके अलावा विलोपन अभिक्रिया दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें 2 नियम लागू होते हैं। एक नियम तो आपका है स्टैडजेफ का रूल, एक नियम आपका है हाफमान का रूल। ये दोनों भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन यानी कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, 1 स्टेप के लिए और 2 स्टेप के लिए, 1 पद 2 पद अभिक्रियाओं के लिए। बट ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन लगू होने के चांसेस होते हैं, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया क्रियाविधि को आप किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए है टॉपिक नंबर 1 प्रोडक्ट एनालिसिस यानी कि उत्पाद का विश्लेषण। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, ये टॉपिक पहले बता चुका आपको मैं, ऊपर लिखे हुए हैं कार्बोकैटाइंस है, कार्ब एनाइंस है, रेडिकल है, कार्बिन है, एराइंस नाइट्रीन है। ये टॉपिक यहाँ भी दोबारा कॉमन आ चुका है। इसके अलावा है आइसोटोपिक लेबलिंग, काइनेटिक और थर्मोकेमिकल स्टडीज, आइसोटोप इफेक्ट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने चांसेज हैं इसके। नेक्स्ट यूनिट सेकंड, इसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इस टॉपिक नंबर 1 है वो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। इसके जो प्रकार हैं, आगे टॉपिक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं पूरे। इसके अंदर अपन बात करें तो वो आपका स्ट्रक्चरल है या फिर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अगर मैं बात करूँ संरचनात्मक के अंदर तो वो आपका चेन आइसोमेरिज्म है कि रिंग चेन है, टोटोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप है, पोजिशनल है। इस प्रकार से इस पर अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। टॉपिक नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन। एक तो होता है विन्यास, एक होता है संरूपण। दोनों पे यहाँ भी आपको डिफरेंस पूछ सकता है। इसके अलावा फ्लाइंग वेज और फिशर फॉर्मूला होने कोई फॉर्मूला आपके 4 होते हैं। फ्लाइंग वेज है, एक फिशर है, इसके अलावा न्यूमान है और सोहर्स है। बट इन पे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है जस्ट क्वेश्चन बनने चांसेज हैं, वो है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर एलिमेंट सिमेट्री की बात करूँ मैं तो एलिमेंट आपके प्रॉपर्ली आपके हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है आपका इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री सममितिक केंद्र, और तीसरा आपका है POS प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज पूरे होते हैं। नेक्स्ट है एनेंशियोमर क्या होते हैं, प्रतिबिंब समायोगी क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाश सक्रियता भी क्या होती है, और नेक्स्ट है डायस्ट्यूमर। कई बार एग्जामिनेशन आ जाता है डायस्ट्यूमर एनेंशियोमर को समझाइए। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब समायोगी, इसको बोलते हैं हिंदी में विपरीम समायोगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं पूरे। नेक्स्ट है इन्वर्जन या प्रतिपन, और अगला है रिटेंशन। इन पे भी क्वेश्चन एग्जाम में दोनों का डिफरेंस भी बन सकता है। अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्रॉब्लम बेसिस वाले, उनका नाम है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। सीक्वेंस रूल जो काम आता है वो आता है RS विन्यास निकालने के लिए, और DL विन्यास पे अपना अलग क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एब्सोल्यूट का टाइप जो है वो तो है आपका RS कॉन्फ़िगरेशन, और रिलेटिव का जो टाइप है वो है आपका DL कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर सिस ट्रांस और EZ, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 2 तरह से। या तो क्वेश्चन आएगा आपका थ्योरेटिकल, या क्वेश्चन आएगा आपका प्रॉब्लम बेसिस। आपको छांटना होता है कौन सा E है, कौन सा Z है, कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है। ये इसका टाइप है। और नेक्स्ट है न्यूमान फार्मूला और सोर्स फार्मूला। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह कन्फर्मेशन किस किस के आ सकते हैं, आपके इथेन के आ सकते हैं, इनवर्टिंग के आ सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन के आ सकते हैं। इनमें से कोई से भी एक का मोलिक्यूल का आपके एग्जाम में कन्फर्मेशन बनाना आ सकता है। इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यूनिट 3 है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है ऑन द IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर, वो बेंजीन डेरिवेटिव का आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर IUPAC में बात करते हैं तो वो आती है साइड चेन स्ट्रक्चर के लिए भी आपको ये बात पूछ सकता है। और कई बार कैलकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना आप लोग कि कौन कौन सी संरचनाएं बेंजीन के लिए डिजाइन की हुई है और कौन कौन सी स्ट्रक्चर बेंजीन की एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं, वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और MO मीन्स मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी निकालने के लिए एक रूल होता है, इसका नाम है हकल रूल। ये एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना विद एग्जाम्पल। इसमें कौन कौन से रूल लागू होते हैं और कहाँ कहाँ अपन वैल्यू पुट करके n की, ये होता है हकल रूल। 4n/2 इलेक्ट्रॉन हकल रूल होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करके, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करके अपन वैल्यू अलग अलग निकालते रहते हैं। तो सबके एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाने हैं। और मेंशन किया हुआ भी है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक आयंस जो होंगे 3 to 8 मेंबर। इसके अलावा मैकेनिज्म, जब भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड पे रिएक्शन होती है तो कौन कौन रिएक्शन हो सकती है, उसमें इंपॉर्टेंट एक तो है बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन, ये नाइट्रीकरण। एक है हेलोजिनेशन, हेलोजन का ऐड होना, सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा रिएक्शन, मरकरी के द्वारा रिएक्शन, क्लोरोमिथाइलेशन के द्वारा रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एग्जाम में अक्सर बन सकती है और आ सकती है। इसके आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आपका एल्काइलेशन, एक आपका एसाइलेशन। दोनों आपके रिएक्शन में एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा एक लास्ट इसमें टॉपिक और इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आया करता है, वो है
ऑर्थो पैरा रेशियो और बर्च रिडक्शन। ये भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, ढंग से पढ़ के जाना है। एंड लास्ट यूनिट जो है वो है यूनिट 4 जो है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गति की। यहाँ जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया गति क्या कहलाती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कंसंट्रेशन सांद्रता, टेम्परेचर ताप, प्रेशर दाब, सॉल्वेंट विलायक, लाइट और उत्प्रेरक। इनमें से किसी भी एक को एग्जाम में बोल सकता है कि इसका इफेक्ट समझाइए। अब वो तापमान का हो, चाहे दाब का हो, चाहे विलायक का हो, आपसे ये बात पूछी जा सकती है। इसके अलावा है मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक, यानी कि गणितीय रूप, जो किसका पूछ सकता है आपसे, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और सूडो ऑर्डर का। ये आपसे पूछ सकता है, इनकी इक्वेशन आपसे डेराइव करा सकता है। जीरो ऑर्डर के लिए कौन सी समीकरण है उसको व्युत्पन्न कीजिए। एंड हाफ लाइफ अर्धआयु क्वालिफिकेशन एग्जाम कई बार बना हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन का ऑर्डर या कोटे निकालने के लिए विधि कौन कौन सी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल विधि और मेथड ऑफ हाफ लाइफ विधि। ये दोनों पे क्वेश्चन बनने के चांसेज हो सकते हैं, और भी इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों पे क्वेश्चन बनने के चांसेज हो सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ केमिकल एनालिटिक्स, कंडक्टोमेट्री है उसके अंदर, पोटेंशियोमेट्री है उसके अंदर, ऑप्टिकल मेथड उसके अंदर, पोलरीमेट्री है। इनमें भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। और एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है वो है आर्नियस इक्वेशन, जो कि एग्जाम में लगभग इस पे सवाल एग्जाम में बना करता है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ सकता है। नेक्स्ट है कोलेजन थ्योरी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन सकता है, और यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा, इसलिए इनको भी ढंग से पढ़ के जाना है। अब जिस तरह मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि इस 4 यूनिट में से क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आप आंसर करते हो तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, पहले आपको डालना है यूनिट का नंबर, यूनिट कौन सी है, फिर डालना क्वेश्चन का नंबर, उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आप। और आपको पहले की वीडियो बता चुका हूँ मैं, और अपना एक वीडियो डाला हुआ भी है, 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू स्कोर हाई मार्क्स इन थ्योरी। उसको आप ढंग से पढ़ के जाना, देख के जाना कि कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी होती है और आपको किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करना होता है, ताकि आप अच्छे मार्क्स से मिल सकें। कोई अगर और भी कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।